बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक वसल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, मैं अब्दुर्रऊफ़ जावेद DSP लीगल आपसे मुखातिब हूँ। ये ख़बर और ये वीडियो बिलखुसूस उन ऑफिसर्स के लिए है जिन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो 235 सीट्स पंजाब पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लीगल की एडवर्टाइज हुई थी, आज PPSC ने अपना प्लानर जो है उसको अपडेट किया है। जिस तरह पहले भी मैंने आपसे मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर डिस्कस किया कि जो इंस्पेक्टर लीगल का 50 नंबर का इंग्लिश ऐसे और 50 नंबर का उर्दू ऐसे होगा, वो 2 घंटे का होगा। अपनी मिसाल मैंने आपको दी थी कि ताकि आप टाइम को मैनेज कर सकें। जब मैंने PMS मिनिस्ट्रियल कोटे का एग्ज़ाम दिया था तो वो 25 नंबर का इंग्लिश ऐसे था और 25 नंबर का उर्दू ऐसे था। वो 25 नंबर के लिए उन्होंने जो टाइम दिया था वो 1 घंटे का टाइम था। तो उसी मुनासबत से मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 50 नंबर का है तो ऑब्वियसली वो टाइम को भी डबल करेंगे। तो उन्होंने वैसे ही किया। आपका जो उन्होंने आज शेड्यूल दिया है पेपर 1 यानी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्टिव टाइप, 17/11/2025 मंडे को मॉर्निंग सेशन 10 से 12 आपका जो इंग्लिश ऐसे का पेपर है सब्जेक्टिव टाइप वो होगा। और उसके बाद जैसे हमारे साथ उन्होंने यही स्कीम रखी थी वैसे ही 17/11/2025 मंडे इवनिंग सेशन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये आपका उर्दू ऐसे है। रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स, इस हवाले से मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्राइम इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी इस ऐसे में कामयाबी के लिए जो बेंचमार्क और यार्डस्टिक है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपने बखूबी और बतरीका अहसन आपने इस टाइम को मैनेज कर लिया, और टाइम मैनेज करने की जब मैं बात करता हूं तो उससे मेरी मुराद कि आपने 2 घंटों को यानी 120 मिनट नहीं समझना, आपने 100 मिनट आपने समझना है कि 100 मिनट के अंदर आपने दिए गई ऑप्शंस में से टॉपिक को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के बाद आपने, जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियोस के अंदर बताया है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। उस टाइम इस तरह की सिचुएशन होती है और इस तरह का माइंडसेट आपके पास होता है इनिशियल लेवल पे। ये बीइंग ह्यूमन बीइंग एक प्रेशर का एलिमेंट होता है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि हमेशा वही माइंडसेट इस फेज में प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेज कर सकेगा जिसने दुरूद शरीफ को अपनी फितरत सानिया बनाया। अक्सर कहा करता हूं कि यह दुरूद शरीफ आपको एक ऐसा माइंडसेट दे देता है जिसमें आप प्रेशराइज नहीं होते, जिसमें आप पैनिक नहीं होते, जिसमें आप हवास बाख्ता नहीं होते। और जब आप प्रेशर नहीं लेते, पैनिक नहीं होते, तो फिर मैस क्रिएट नहीं होता। आप अपनी बेसिक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और बेसिक्स को एग्जीक्यूट करने का मकसद यह होता है कि आपने अपनी 22, 23, 24, 25 साल तालीमी सफर के अंदर जो आपने सीखा उसको एक विद इन गिवन टाइम, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर अब आपने उन चीजों को सफाई करतास पे लेके आना है। वही स्टूडेंट एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ जाएगा जो दुरूद शरीफ को अक्सर अपनी जुबान पे जारी रखता है। ये वो चीज है जो मैंने अपनी जात के ऊपर अप्लाई की और आपको भी अमानतन आपके सुपुर्द कर रहा हूं। आगे जो आपसे पूछे उसको भी यही मशवरा दीजिएगा कि एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मैदान अमल में उतरिएगा। सबसे पहले इंटेलिजेंटली दी गई ऑप्शंस में से टॉपिक को सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करिएगा। एट द एंड ऑफ योर आंसर शीट पेपर ऊपर लिख लीजिएगा रफ ड्राफ्ट, यानी किसी भी जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस हवाले से आपके माइंड में जो भी आइडिया आया है आपने लाइंस बना के, लाइंस ड्रा करके एंड सर्कल करके वो पॉइंट्स की शक्ल में लिखने हैं। अभी आप ये नहीं सोच रहे कि ये काजेज हैं, ये रिपरकशंस हैं,
ये सजेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस हैं, इस चीज को मैं इंट्रोडक्शन में लेके आऊंगा, इस चीज को मैं कंक्लूजन में लेके आऊंगा। अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। उस टाइम आप अपने दिमाग के अंदर किसी भी दिए गए टॉपिक के हवाले से एक आप तूफान बर्पा करने की कोशिश करते हैं कि सारी चीजें उस टॉपिक से मुतालिक रेलिवेंट, या अगर कोई चीज इररेलिवेंट है मगर वो रेलिवेंट बन सकती है, आप कोशिश करेंगे कि उस टाइम आप अपने रफ ड्राफ्ट में एट द एंड ऑफ योर आंसर शीट उसको लिख लें। अब जब आपने विद इन एक टाइम फ्रेम, जो आपने टाइम मैनेजमेंट को सामने रख के ब्रेनस्टॉर्मिंग के अगर 10 मिनट आपने रखे हैं तो आपने वो सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है। अब आपने इसको लॉजिकली और बायोलॉजिकली एक सीक्वेंस में लेके आना है, क्योंकि इससे जो अगला स्टेप है वो आपकी आउटलाइंस का स्टेप है। याद रखिएगा, किसी भी ऐसे की जो जान होती है, जो रूह होती है, वो उसकी आउटलाइंस होती हैं, जो उसने लॉजिकली एक सीक्वेंस के साथ उनको ड्रा करना है। अब आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए एट द एंड ऑफ योर आंसर शीट आपने पॉइंट्स लिखे थे, अब उसकी नंबरिंग करनी है। हाँ जी, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये मेरी रीजंस बन गई, ये इंट्रोडक्शन के अंदर पॉइंट्स आ गए, ये बॉडी के अंदर आ गए, ये रीजंस में, ये मेरी रेपरकशंस में, ये मेरी सजेशंस और रिकमेंडेशंस में, और ये मेरे कंक्लूजन में। यानी उसी सीक्वेंस को सामने रखते हुए अब आपने अपनी आउटलाइंस ड्रा की हैं। अब ये जो आपने आउटलाइंस ड्रा करनी है, इसको आपने एट द एंड ऑफ आंसर शीट नहीं लिखना। आपने जो जहां से आपने पेपर अपना आंसर शीट पे शुरू करना है, इंतहाई इंटेलिजेंटली आपने खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ बैक साइड से देख के वही नंबरिंग को, हां उस टाइम भी जब आप अभी लिख रहे हैं आउटलाइंस, आप रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन वंस द आउटलाइंस हैव बीन रिटन, अब आप उनको चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर चेंज करेंगे तो बड़ा अनहेल्दी मैसेज जाएगा। पीपीएससी को कौन सा कैंडिडेट चाहिए होता है? वो कैंडिडेट चाहिए होता है जो स्ट्रांग माइंडसेट के साथ, विद क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ, मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज के साथ मैदान अमल में उतरे, और एक दिए गए टाइम के अंदर वो अपनी प्रॉपर चीजों को मैनेज करके अपने ऐसे को कंक्लूड करके, अब आपके पास 10 से 15 या 15 से 20 मिनट जो मैंने आपको बचा के दिए थे, एक 100 मिनट के बाद जो आपके 20 मिनट बचते थे, इन 20 मिनट्स के अंदर, हां कमी बेशी हो गई, आप 5 मिनट और दे दें, फिर भी आपके पास 15 मिनट आ जाते हैं। आपने इजी होके रिव्यू करना है और आयतल कुर्सी पढ़ के आपने एग्जामिनर के हवाले अपना पेपर कर देना है, अल्लाह की सुपुर्द कर देना है। और वो कहते हैं ना कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, और फिर इस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। अब आपने इसको मुकद्दर के हवाले कर दिया है। अल्लाह जो तूने मुझे बसीरत दी, अंडरस्टैंडिंग दी, तौफीक दी, रहनुमाई दी, मैंने वो लिख दिया बासीत इंसान जो मैं कर सकता था। अब मेरे इस खाके में रंग भरना अल्लाह तेरा काम है। और अगर आप अल्लाह के साथ इस तवक्कल के साथ बात करेंगे तो अल्लाह आपको मायूस नहीं करता। अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं किया तो आपको भी नहीं करेगा इंशाल्लाह। मैं अगर 9 स्केल से दूर दराज इलाके से उठ के एक डीएसपी के तौर पर आपसे मुखातिब हो सकता हूं, तो ये आप क्यों नहीं हो सकते? मुझसे कहीं बेहतर आप हो सकते हैं, बहुत अच्छी जगह पे आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अज़्म समीम चाहिए, एक मजबूत आपको इसके लिए इरादा चाहिए, और मजबूत इरादे के साथ जितनी मेहनत हो सकती है, जो पॉसिबल एफर्ट कर सकते हैं आप करें, फिर अल्लाह के सुपुर्द करें। आपने किसी भी सूरत में आप अपने ऐसे को अधूरा नहीं छोड़ना। अगर बेटा आपने अपने ऐसे को अधूरा छोड़ दिया तो पीपीएससी को ऐसा शख्स नहीं चाहिए 16 ग्रेड की सीट के लिए जो दिए गए टाइम के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता। एक अधूरा शख्स तो किसी को भी पसंद नहीं होता। पीपीएससी कैसे आपको सिलेक्ट करके पंजाब पुलिस के हवाले कर दे? आप बहुत बड़े तगड़े डिग्निफाइड डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने जा रहे होते हैं बेटा। आपने दुरूद शरीफ को लाज़ो मलजूम रखना है, वालिदैन की खुशियों का ख्याल रखना है, स्मार्ट तरीके से जो मैंने आपको चीज़ें दी हैं, और इससे पहले जो वीडियो की शक्ल में मैं मुकम्मल टाइम मैनेजमेंट आपको दे चुका हूं। याद रखिएगा, वो मैंने 1 घंटे की टाइम मैनेजमेंट आपके साथ शेयर की थी। अब क्लियर हो गया कि आपका 2 घंटे का है।
अगर आपकी तरफ से मेरे पास फीडबैक आता है कि आप 2 घंटे का भी एक वीडियो बना के दे दे तो मैं वो भी दे दूंगा। लेकिन अगर इतनी टाइम ने हमें फुर्सत ना दी तो जो मेरी वीडियो है, जो मैंने 5 मिनट जहां पे रखे हैं उसको 10 मिनट कर दीजिएगा, जहां पे 10 मिनट रखे हैं उसको 20 मिनट कर दीजिएगा। इस सीक्वेंस को सामने रखते हुए आप हर सूरत में टाइम मैनेज करिएगा। अगर आपका ऐसे कंक्लूड ना हो सका तो आप किसी भी सूरत में सिलेक्ट नहीं हो सकते। और कुदरत जो आपकी चौखट पे इंस्पेक्टर लीगल के मौके को लेके आई है, इसको गवाइएगा मत। बहुत जबरदस्त सीट है। सीएसएस के 3 से 4 सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स को निकाल दें तो ये इंस्पेक्टर लीगल, डीएसपी लीगल, एसपी लीगल और फिर एनकैडरमेंट के बाद आप उसी लाइन में चले जाएंगे। तो आप अगर दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हैं, वालिदैन की खुशियों का सामान बनाना चाहते हैं और जालिम का हाथ रोकना चाहते हैं, मजलूम की दादरसी करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने यह आपको मौका दिया है बेटा। भरपूर मेहनत करें। इस हवाले से डिटेल नोट्स इंग्लिश के ऐसे के, इंग्लिश के वर्जन में, और फिर ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो समझते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट के तौर पर है, उनकी आसानी के लिए हमने उर्दू ट्रांसलेशन में भी वही नोट्स दिए हैं। ये क्रैश कोर्स भी हमारे पास मिल सकता है आपको। अभी हमारे पास आज 7 तारीख है और 10 दिन हैं। अगर आप हमारे इस कारवां में शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप सारी चीज़ें हमसे ले सकते हैं। कभी भी माली मुश्किलात आपके ख्वाबों की तकमील में रुकावट नहीं बनती, याद रखिएगा। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती अगर आपने अपने आप को ना हराया तो अगर कोई फाइनेंशियल इशू है या अदरवाइज, हमारा फोरम अब्दुर्रऊफ जावेद 202 आपके लिए इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपके रास्ते के सारे कांटे साफ करें और आपको जो कुदरत ने एक मौका दिया है उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। इंग्लिश के हवाले से, उर्दू के ऐसे के हवाले से और बिलखसूस SDEO का जो जीके का ऐसे है उसके हवाले से और जीके का सिलेबस हवाले से जो चीज़ें आपको ज़रूरत हों, आपको चाहिए हों, आप हमसे रब्ता करके ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। खुदा हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।